प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में जानवरों पर दया दिखाना और उनकी सेवा करना बड़ा ही धार्मिक कार्य माना जाता है। गाय, कुत्ता या पक्षी आदि को रोटी और दाना देने से हमारे पुण्य की मात्रा बढ़ जाती है। हमें कुत्ते को रोटी देने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथ ये तक कहते हैं कि जो मनुष्य 1 वर्ष तक लगातार कुत्ते को रोटी देता है, उसका घर धन धान्य, वैभव और खुशियों से भर जाता है। वहीं हमारे हिंदू धर्म में गाय को पालना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कलियुग में अधिकतर लोग गाय की जगह कुत्ते पालते हैं। लेकिन मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथों में घर में कुत्ता पालने के बारे में क्या कहा गया है? क्या कुत्ता पालना शुभ होता है या कुत्ता पालना अशुभ होता है? वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ता रखने के बारे में विशेष बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि घर में कुत्ता पालने से हमें क्या फायदे होते हैं और इसके क्या नुकसान होते हैं। धार्मिक ग्रंथ घर में कुत्ता पालने के बारे में क्या कहते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ धार्मिक ग्रंथों में कुत्ता रखने के बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात मित्रों, हमारे धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में हमें कुत्ता रखने या न रखने के बारे में जानकारी मिलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य कुत्ता, बिल्ली, पक्षी या मुर्गी को पालता है, उसे मृत्यु के पश्चात उग्रगंध अम्बरीश नामक नरक में भेजा जाता है। कुत्ता पालने वाले मनुष्य को स्वर्ग में कोई जगह नहीं दी जाती है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य ने अपने जीवन में जितने भी पुण्य कर्म, यज्ञ, दान, धर्म आदि किए होते हैं, वे सभी घर में कुत्ता पालने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात, मनुस्मृति के 5वें स्कंध में कहा गया है कि जिस घर में कुत्ता रहता है, उस घर से कोई भी देवता भोग, प्रसाद, यज्ञ की आहुतियां जैसे पुण्य कर्म ग्रहण नहीं करता है। वहीं उस घर की पूजा तक भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। इन सब के अलावा मनुस्मृति में ये तक कहा गया है कि किसी भी पुण्य कार्य जैसे भोजन, यज्ञ, दान आदि पर अगर कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ जाए तो भी सारा दान पुण्य धर्म नष्ट हो जाता है। धार्मिक ग्रंथ कुत्ते को रखना अशुभ मानते हैं, लेकिन इन पर दया दिखाने की मनाही नहीं करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जानवरों पर दया दिखाना और उनकी सेवा करना मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। साथ ही धार्मिक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि घर से बाहर कुत्ते और पक्षी को रोटी और दाना देने से सबसे बड़ा धर्म और पुण्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी कुत्ते को रखने के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। कुंडली के विश्लेषण के पश्चात कुत्ते को पालना शुभ होता है। अगर कुंडली में राहु भारी हो तब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुत्ते को अवश्य पालना चाहिए। इतना ही नहीं, शनि और केतु ग्रह को शांत करने के लिए भी काले कुत्ते को पालना ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है। वहीं तेल से चुपड़ी हुई रोटी कुत्तों को खिलाने से शनि और केतु कुंडली में शांत होते हैं। इसके अलावा कुत्ते को यम का दूत माना जाता है। अगर घर में कुत्ता होता है तो आकस्मिक संकटों से यह घर की रक्षा करता है। कुत्ता भगवान भैरव का सेवक होता है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और साथ ही घर पर किए जाने वाले काले जादू और टोटकों को प्रभावहीन कर देता है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र ये तक कहता है कि काले कुत्ते को पालने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को संतान नहीं होती है, उन्हें काला कुत्ता पालना चाहिए। सबके अलावा माना जाता है कि कुत्ते को भविष्य का ज्ञान होता है। घर में घटित होने वाली शुभ और अशुभ घटना की झलक कुत्ते को पहले ही पता चल जाती है। इसीलिए घर में कुत्ता होना ज्योतिष शास्त्र में शुभ बताया गया है। लेकिन उन्हीं घरों में कुत्ता होना चाहिए जिनकी कुंडली में राहु, केतु और शनि भारी होते हैं। अन्यथा घर में कुत्ता रखना आपके लिए अशुभ हो सकता है। वहीं हमारे धार्मिक ग्रंथ और ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक बात समान मिलती है कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी देना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। वहीं घर की सबसे अंतिम रोटी पर कुत्ते का ही हक होता है, जिसे कुत्ते को देने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कुत्ते से जुड़ी बातें बताई गई है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।